आज पढ़ा रहे क्वेश्चन आंसर अध्याय 16 का परियोजना कार्य का, है ना। परियोजना कार्य क्या है ना। तो परियोजना कार्य सामाजिक अनुसंधान की एक नवीन एवं व्यवहारिक विधि है। क्या है? परियोजना कार्य सामाजिक अनुसंधान की रिसर्च की एक नवीन एवं व्यवहारिक विधि है, मेथड है। क्या है? मेथड है, विधि है। बात समझ रहे हैं? एग्जाम में आएगा परियोजना कार्य से क्या समझते हैं, अथवा परियोजना कार्य का क्या अर्थ है, अथवा परियोजना कार्य से क्या समझते हैं। बात समझ रहे हैं? एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन पूछेगा आपसे। बात समझ रहे हैं? एग्जामिनेशन में क्वेश्चन घुमा के एग्जामिनर पूछेगा आपसे, आपको सटीक आंसर देना है। यानी परियोजना कार्य क्या है, किसे कहते हैं, क्या समझते हो। अब आपको लिखना है, आपको ध्यान देना है कि कैसे इसको हम डील करेंगे, कैसे लिखेंगे। बात समझ रहे हैं? तो लिखना है परियोजना कार्य सामाजिक अनुसंधान की एक नवीन एवं व्यवहारिक विधि है, मेथड है, व्यवहारिक विधि है। अब बोलिएगा व्यवहारिक किसको बोलते हैं, सोचने वाली बात है। एक आम पब्लिक को हम बोलते हैं अरे व्यवहारिक आदमी है। अपने परिवार में देखिएगा, अपने माता को, पिता को, भाई को, पड़ोसी को, एक व्यवहारिक आदमी, एक व्यवहारिक मनुष्य की गिनती में उसकी अलग गिनती होती है, अलग तुलना होती है और कोई सी, बोलते हैं उसको कि व्यवहारिक आदमी है ही। यानी इसका व्यवहार बहुत ही सुंदर है, अच्छा है, मिलनसार है। बात समझ गए? इसके जन्मदाता W.H. किर्कपैट्रिक हैं। इसके जन्मदाता कौन है? W.H. किर्कपैट्रिक हैं। यह अनुभव केंद्रित विधि है जो बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। बालकों के समाजीकरण, सोशलाइजेशन पर विशेष बल देती है। क्या पर? परियोजना कार्य की यह व्यवहारिक विधि बालक के ऊपर विशेष केंद्रित होती है और ध्यान देती है और फायदेमंद है, विशेष फलदायक है। ऐसे लिखना है इसको। दूसरा में है परियोजना कार्य की विशेषता। एग्जाम में आएगा परियोजना कार्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, परियोजना कार्य की विशेषता का क्या अर्थ है, परियोजना कार्य की विशेषता से क्या समझते हैं। लेकिन विशेषता मतलब विशेषता लिखना है ना, तब आपको फुल नंबर मिलेगा। पढ़ाई समझिएगा आप लोग, है ना। तो परियोजना कार्य की विशेषताएं, क्वेश्चन है आंसर में, पूर्व योजना का निर्माण, समयबद्ध करे, कार्य कारण संबंधों की खोज, व्यवहारिक ज्ञान में से संबद्धता, निष्पक्ष एवं वास्तविक अध्ययन आदि परियोजना कार्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। 5 प्रकार की विशेषताएं हैं इसका, है ना। पूर्व योजना का निर्माण, समयबद्ध काम कार्य, कारण संबंधों की खोज और व्यवहारिक ज्ञान से संबद्धता, निष्पक्ष और वास्तविक अध्ययन आदि परियोजना कार्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। निष्पक्ष, जैसे गांव में मुखिया कोई फैसला सुनाता है, निष्पक्ष, किसका विशेषता है, समझ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आइए, परियोजना कार्य के उद्देश्य क्या है। एग्जाम में आएगा परियोजना कार्य के उद्देश्य क्या समझते हैं, परियोजना कार्य के उद्देश्य का क्या अर्थ है। अब आपको लिखना है सटीक तरीके से इसको, है ना। आपके ऊपर डिपेंड करता कैसे लिखिएगा, है ना। उद्देश्य क्या है? कारण एवं परिणामों की खोज करना। उद्देश्य कारण एवं परिणामों की क्या करना? खोज करना। जीवन की व्यवहारिक दशाओं का अध्ययन करना, जीवन की व्यवहारिक बिहेवियर दशाओं का अध्ययन करना, खोजबीन करना और जन सामान्य में जागरूकता लाना, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में सहायता करना, शोध प्रविधियों के प्रयोग एवं नियोजन में सहायता करना आदि परियोजना कार्य के प्रमुख उद्देश्य हैं। सभी को भलाई करना, सभी के लिए हित की बात सोचना परियोजना कार्य का मुख्य उद्देश्य है ना। अब देखिए
अगला क्वेश्चन है, परियोजना कार्य के प्रमुख चरण कौन कौन है, एग्जाम में आएगा। परियोजना कार्य के चरण कौन कौन है, लिखिएगा। परियोजना कार्य के चरण से क्या समझते हैं, आंसर में लिखिएगा। समस्या या विषय का चुनाव करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करना, शोध प्रविधियों का चुनाव करना, अवधारणात्मक स्पष्टता, बजट और समय सूची का निर्माण, संबंधित तथ्यों का संकलन एवं वर्गीकरण, तथ्यों का विश्लेषण एवं सामान्यीकरण, प्रतिवेदन का निर्माण करना, ये प्रमुख ये इसका चरण माना जाता है। बात समझ रहे हैं। तो कोई चीज़ को लिखने की एक शैली आपको जानना मस्ट इम्पोर्टेंट है। लिखने की शैली होनी चाहिए, तब आपको अच्छा नंबर मिलेगा, है ना। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि परियोजना कार्य के प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। एग्जाम में भी आएगा तो आपको डील करने के लिए क्षमता होनी चाहिए, अपनी शक्ति होनी चाहिए कि परियोजना कार्य कौन कौन से चरण हैं, क्या समझते हैं, क्या अर्थ है। अब आपको डील करना है, कैसे लिखिएगा, कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप लिखावट आपकी अच्छी है, उसमें भी 5 नंबर आपको दिया जाएगा, 2 नंबर दिया जाएगा लिखावट आपकी, और आप एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को, क्या पॉइंट बोल रहा है, इस सब में आपको ध्यान, विशेष रुचि रखना है, ध्यान देना है। और अगर पढ़ाई हम पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको आप बोलिए फ़ोन से, हम कमेंट कीजिए कि सर पढ़ाई नहीं समझ रहे हैं। आपका अधिकार, आपका फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार है आपका पूछने का, है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं हमसे, 10 बार पूछ सकते हैं क्वेश्चन को हमसे आप, है ना। अब अगला क्वेश्चन आइए, परियोजना कार्य का महत्व से क्या समझते हैं, एग्जाम में आएगा। परियोजना कार्य का महत्व इम्पोर्टेंट, कल पढ़ाए हैं। परियोजना कार्य का महत्व से क्या समझते हैं, परियोजना कार्य का महत्व का क्या अर्थ है, परियोजना कार्य का महत्व की व्याख्या कीजिए। आंसर क्या होगा, एक होगा। परियोजना कार्य के इम्पोर्टेंट के बारे में बताया गया है, इसका महत्व क्या है समाज में, सोसाइटी में, इसके बारे समाज में, व्यवहारिक ज्ञान में इसके बारे में बताया गया है। तो लिखना है आपको, परियोजना कार्य एक व्यवहारिक पद्धति होने के साथ साथ लोगों के सामाजिक जीवन में जुड़ी समस्याओं के कारणों, प्रभावों, परिणामों तथा उनका निदान खोजने की एक विधि है। देखिए, मनुष्य के कारण समस्या निदान खोजने की एक विधि है। आप देखिए कितना सुंदर पढ़ाई है, आप गौर कीजिए, एक विधि है, आप गौर कर लीजिए, खोज है ना, विधि है। इसका महत्व समाजशास्त्र के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य समाज विज्ञानों की खोज करने में भी है। इसका समाजशास्त्र में नहीं और जगह भी खोज करने में, रिसर्च करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्व है। देखिए पढ़ाई कितना सुंदर लगता है मन लगा के पढ़ने से, और भी जगह आपके इसका इम्पोर्टेंट है, महत्व है। देखिए पढ़ाई को बहुत है। यह सामाजिक शोध को आधार प्रदान करने के साथ साथ सरकार गवर्नमेंट की नीतियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण में भी उपयोगी सिद्ध होती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने निकाल दिया है तरह तरह की योजनाएं, जन कल्याणकारी योजना। जन कल्याणकारी योजना से हमारी सरकार को, गवर्नमेंट को, हमारे समाज को, देश को, सुदूर ग्रामीण इलाका के क्षेत्रों को कितनी फायदा हो रही है, लेकिन वो उतना दूर तक नहीं पहुंच पा रही है। हमें कोशिश करना है कि ये सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जो सरकार ने दिया है वो पहुंचना चाहिए। हमारी ये उद्देश्य है, हमारी एक मंशा है। तो यह वास्तविक शोध अथवा प्रदान करने के साथ साथ सरकार की नीति समझते हैं, सरकार की नीति तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण में भी उपयोगी सिद्ध होगी। जन कल्याणकारी जो योजना है उसमें भी यह उपयोगी सिद्ध होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर जो पढ़ा रहे हैं इसमें देखिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। तो लिखना है जन परियोजना कार्य का महत्व अति इम्पोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। बस आज इतना ही।